Hello, beautiful people. Yes, you are beautiful. They say that we are all relatively beautiful. So, yeah, it works. Let me introduce myself. My name is Bhanu Pratap Sharma, and I scored pretty good in CAT last year, 126 out of 204. एंड उसके बेसिस पे मेरे को बहुत सारे टॉप कॉलेजेस से कॉल्स आए हैं, लाइक आई एम कैलकटा, FMS एंड द लाइक्स. वो अलग बात है, कन्वर्ट कितने हुए हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, राइट? बट एनीवेज, आई स्कोर प्रीटी डिसेंट इन कैट. परसेंटाइलें भी अच्छी आ गई. एंड वो सब का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाई आई एम डूइंग दिस एंड मेकिंग दीज वीडियोज़ जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. आई लव टीचिंग. मेरी फैमिली में हर किसी को पढ़ाने का शौक़ रहा है. शायद जीन्स में है ये, बट हम सब इनफॉर्मली पढ़ाते आए हैं. मैंने भी इनफॉर्मली पढ़ाना चालू किया. मैं अपनी कैट प्रिपरेशन के लिए कोचिंग में जाता था, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते मेरी या किसी की भी पब्लिसिटी. दे वर दैट बैड, ट्रैश एकदम. बट वहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे यार, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से थे. कोई आर्ट्स का, कोई BCom, कोई बहुत डाइवर्स डाइवर्स बैकग्राउंड्स के बच्चे आते थे. एंड उन सबका हाथ बड़ा वीक था क्वांट्स के अंदर. मैं लकी था, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था एंड मेरे लिए क्वांट्स बहुत ही नेचुरली फ्लो होती थी. बट उन लोगों के साथ नहीं होती थी. वो मेरे से कॉन्स्टेंटली डाउट्स पूछते रहते थे और मैं उन्हें डाउट बताता था. कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसा ही डाउट पूछने आ जाते थे. एक पॉइंट पे तो आई वॉज सराउंडेड बाय मे बी 5-6 पीपल ऑल द टाइम. कोई ना कोई मेरे से डाउट पूछे जा रहा है. थोड़ा बॉदरिंग हो गया था कि मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, बट एक अंदर से बहुत प्यारा सेटिस्फैक्शन मिलता था मुझे व्हेन आई यूज्ड टू वॉच देयर आईज ग्लेयर. जब उन्हें चीज़ें क्लिक होती थी, दैट्स वर्थ एवरी वेस्टेड सेकेंड, सो टू से. इवेंचुअली इतना ज़्यादा हो गया ये, उन्हें क्लासेस में कुछ समझ नहीं आता था. वो बाहर आके मेरे से क्लास में जो पढ़ा है वही समझते थे. कैट पास आने आने तक तो पता नहीं कितने 15-20 लोग, 30-30 लोग होने लग गए थे एक टाइम पे. एंड प्रैक्टिकल नहीं था बैठ के एक एक को पढ़ाना या एक एक के डाउट्स क्लियर करना. तो मैं उनके वहाँ इंस्टीट्यूट के खाली क्लासरूम में उन सबको ले जाता था, बोर्ड पे मार्कर वगैरह लेके सॉल्व करने लग जाता था चीज़. ऐसा सा बोर्ड है ना अपना, फुल खड़े होके लाइक एन अनपेड टीचर मैं उन्हें पढ़ाता रहता था. उनमें से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पढ़ने के बाद थोड़े इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए. जहाँ पहले उन्हें कौन पढ़ने का ही मन नहीं करता था, अब उन्होंने मेहनत डालना चालू कर दिया. एंड दे मेड इट टू सम टॉप IIMs like IIM Indore, IIM Lucknow, some other good colleges, MDI Gurgaon, IMT Ghaziabad, places which can actually change your monotonous financially dependent life. और मैटर वही करता है. बट कमिंग बैक, मैंने इतने सारे बच्चों को जो पढ़ाया, आई नोटिस समथिंग कॉमन इन ऑल ऑफ देम. उन सब के कुछ होल्स थे जो उन्होंने बचपन से इस्टेब्लिश कर दिए मैथ्स एज अ सब्जेक्ट को लेके.
बस उन्होंने क्लास में उस मोमेंट हिम्मत नहीं दिखाई, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछा, शर्मा शर्मी में बस चुप रह गए कि अगर पूछ लिया इतना बेसिक सा डाउट तो ये मेरे सारे दोस्त हंसेंगे, मैं शायद उस ग्रुप का बहुत सारी चीज़ें दिमाग में फालतू की एंग्जाइटी चलती है। बट उन्होंने समहाउ वो होल्स रहने दिए, उन गड्ढों को भरा नहीं। इवेंचुअली उन लोगों ने अपने मैथ्स के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस रट रट के पास करने चालू कर दिए, विच इज़ नॉट द वे टू गो विथ मैथ्स। मैथ्स से ज़्यादा प्योर लॉजिक वाली चीज़ कोई है नहीं। इसमें तुम वाई 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 पूछते जाओगे एंड तुम्हें हर बार आंसर मिलेगा, हमेशा आंसर मिलेगा तुम्हें। इट्स अनलाइक एनी अदर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज known to mankind. I'm not saying it's the ultimate truth or something philosophical, but it's the most straightforward thing जो एक किसी भी इंसान को समझ आ सकती है। तो इस चैनल के थ्रू what I'll try is to fill these holes जो इन बच्चों को अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करने से रोक रहे हैं। जेन्युइनली मैंने देखे हैं कुछ बच्चों के होल्स फिल होते हुए, जहाँ उनसे मॉक्स में 2-3 ही क्वेश्चन हो पाते थे क्वांट्स में, दे जम्प्ड अप टू 8-9 क्वेश्चंस। मैंने देखा है ये, एंड ये इतना क्विक होता है, बस कोई थोड़ा ध्यान दे दे उन पे। सो ये मेरा प्लान रहेगा। मैं फोकस करूँगा कि जो भी आप लोग अपने रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा आपको। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स बैठे हैं, 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस है उनको टीचिंग का, पूरा कोर्स करिकुलम बना रखा है, मॉक सेक्शनल्स यू नेम इट सब देते हैं। मैं नहीं दे सकता आपको वो सब, लेकिन मैं जो आपको दे सकता हूँ वो है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट यानी नुस्खे। क्या होता है जब आप कैट की प्रेप करते हो और क्वांट्स या वीआरस या डीआईएलआर कुछ भी पढ़ते हो, एंड स्पेशली क्वांट्स, एक ना सेल्फ वर्क होता है आपका उस पढ़ाई के साथ। आप पढ़ते वक्त टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने फॉर्मूले दिए, टीचर ने अंडरस्टैंडिंग दी, आपने मीनिंग बनाया अपने दिमाग में, लेकिन जब आप सॉल्व करते हो तो आपको 3-4 नई नई चीज़ें मिलने लगती हैं जो आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक देती हैं। फिर आप उन्हें ओवरकम करते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो ये सिमिलर पैटर्न बहुत सारे क्वेश्चनों में है, फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती है। वहाँ से पैदा होता है मेरा एनेक्डोट। मैंने बहुत सारे एनेक्डोट्स बनाए हैं मेरी कैट प्रेप में, एंड वो काम करते हैं। दे हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर, दे हेल्प यू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी है एंड अटैक एट द राइट पॉइंट। हाउ टू थिंक ऑफ अबाउट सम क्वेश्चंस, थीम्स होती हैं सारे टॉपिक्स में। इट्स अ लॉट more than just formulae and repetition. Trust me, it's a lot more. तो इस चैनल के थ्रू मेरा एम ये रहेगा कि मैं आप सबको जो एनेक्डोट्स मेरे लिए काम करें, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराऊं, एंड प्रॉबली आज से 6 महीने बाद जो कैट है, यू गाइज एस द एग्जाम एंड चेंज योर लाइव्स। सो जो मेरा प्लान है, दैट इज़ गोना बी दैट आई विल अपलोड अ वीडियो। शुरू में तो व्यूअरशिप वगैरह होगी नहीं, बट इवेंचुअली अगर 5-6 लोग भी आने लगते हैं, प्लीज़ डू कमेंट एंड ठीक है, थैंक यू बोलना वो सब इज़ फाइन, बट अगर आप हो सके तो मेरे को सजेशंस दें, आपके प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स, आपके प्रॉब्लमेटिक
पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ें जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं ना, इट विल बी दैट मच बेटर फॉर मी। मैं बहुत हार्ड रिसर्च करके आऊँगा और आपको जो प्रॉब्लम की क्रक्स है ना उस पर अटैक करूँगा मैं, एंड आई ट्राई टू सॉल्व दैट इशू। समझना, फॉर्मूले एंड क्वेश्चन सॉल्व करना, सिंपली पेन घिसना डज नॉट ऑलवेज वर्क। वॉट वर्क्स इज आप उन्हें सॉल्व करते हो यहाँ क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर सीड को पानी देंगे, जिसे कि आपके जो गड्ढे हो रखे हैं एक एक करके भरेंगे, और उनके भरने से ऑटोमेटिकली चीज़ें बाहर आएंगी। सेकेंडली, जो मेरा भाई बहुत बड़ा वीडियो बन गया, होली शिट, सॉरी। सेकेंडली, जो मेरा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा वो रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। मैं स्पेसिफिकली हिंदी या स्पेसिफिकली इंग्लिश नहीं करूँगा, बिकॉज ये करने से जो आइडिया की रिचनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट। जो मेरे लिए नेचुरली आता है मेरे इंट्यूटिव माइंड में, मैं उस भाषा में बोलूँगा, इन द सेम वे मैं आपसे जिस तरह अभी बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी माई साउथ इंडियन फ्रेंड्स, आई एम जेन्युइनली सॉरी। हिंदी सीख लो यार, इट्स अ जोक। यू गाइज हैव रियली ब्यूटिफुल लैंग्वेजेस, बट मैं फेमिलियर नहीं हूँ यार उनसे। हो सके तो एक कॉन्वर्जेशनल हिंदी भी अगर आपको आती है, सो इट विल वर्क। सो या एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये मैंने मास्क क्यों पहन रखा है? भाई ये मास्क तो रहेगा पूरे टाइम ही, और ये तब तक रहेगा जब तक हमारी मैरी जेन नहीं आ जाती, है ना। आफ्टर ऑल आई एम स्पाइडरमैन जो दिल का चैन चुरा लेता है। रेफरेंस समझे बेटा? जाते जाते लेट्स प्ले अ गेम, छोटा सा, है ना। पिक अ नंबर, थोड़ा छोटा नंबर लेना, प्लस माइनस कराऊंगा। बड़ा नंबर लोगे तो हक दोगे, छोटा नंबर लो दिमाग में, डबल द नंबर, कर लो आराम से डबल। अब जो भी नंबर आया उसमें 12 ऐड करो, 12, ठीक है, ऐड 12 कर दिया, कूल। अब जो भी आपके पास फाइनल नंबर आया इसको डिवाइडेड बाय 2 यानी हाफ करो, कर दिया? नहीं करा? कर ले आराम से, गलत मत करना, ठीक है। अब जो भी नंबर आया इसमें से आप अपना ओरिजिनल नंबर जो शुरू में चूज किया था वो माइनस कर दो, कूल, है ना। चलो, सी यू गाइज लेटर। बहुत बेसिक सी ट्रिक थी, कोई बड़ा चीज़ नहीं था ये, ठीक है। चलो, टेक केयर, ऑल द लव टू यू गाइज। वेट, इलॉन मस्क वाला, माई हार्ट गोज आउट टू यू, ठीक है। चलो, व्हाट द, आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया। चलो, टेक केयर, बाय।